हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टोन एज के एमसीक्यू और पीवाईक्यू सेशन के पार्ट 2 को। हमने पार्ट 1 में बहुत सारे जो है कि बेसिक क्वेश्चंस को देखा, उसमें समझा जो है कि स्टोन एज को, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को समझा। इससे पहले बता दें आपको कि स्टोन एज पे प्रॉपर एक लेक्चर भी जा चुकी है, एक नहीं बल्कि 2 लेक्चर जा चुकी है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने पूरा एक बैकग्राउंड उसका समझा स्टोन एज का, पूरी हर एक उसकी बेसिक कंसेप्ट को समझा है, साथ ही साथ पैलियोलिथिक को समझा है और उसे कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या क्या उन 3 पार्ट्स के विशेषताएं थी और कैसे टूल्स मिले, कैसा रहन सहन था, कैसे वो लोग फूड कलेक्ट करते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। जिसमें हमने पैलियोलिथिक के 3 पार्ट, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मेजो पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक को देखा और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसे इमेज फॉर्म में और बाकी तरीकों से समझा। ठीक है। सेकंड जो आपका लेक्चर गया, उसमें आपने मेसोलिथिक और नियोलिथिक को देखा और बहुत अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट को भी हमने समझ लिया। अब बात आती है कि इनसे जुड़े जो फैक्ट है उसे कैसे समझा जाए, उसे कैसे याद किया जाए, क्योंकि फैक्ट तो इससे बहुत जाते हैं और फैक्ट याद करने का एक ही तरीका है, क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? कंसेप्ट को समझ लीजिए और प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू को करिए, उसको सॉल्व करिए, उसको समझिए और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपका पीवाईक्यू सेशन आया है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आपको बताया था कि हर एक लेक्चर जाएगा और हर एक लेक्चर का एमसीक्यू और पीवाईक्यू सेशन भी जाएगा। ठीक है। अगर जो बच्चे अभी तक सीटीपीजी की तैयारी शुरू किए हैं, अगर शुरू नहीं किए हैं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आप सबसे पहले पीवाईक्यूज से स्टार्ट करिए। बीएचयू के पीवाईक्यूज लगाइए, डीयू के पीवाईक्यूज लगाइए, जेएनयू के लगाइए, साथ ही साथ आप सीयूटी के भी पीवाईक्यू लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है सीयूटी के पीवाईक्यू लगाना। बीएचयू की इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, डीयू के भी, जेएनयू के भी। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर करिए। आगे पीवाईक्यू लगाइए, समझिए, कंसेप्ट पढ़िए, फिर से पीवाईक्यू लगाइए और टेस्ट सीरीज से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। जो बच्चे अभी तक बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है एएससी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको 90 प्लस जो है कि टेस्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो टेस्ट होंगे बिल्कुल फुल टेस्ट होंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि बीएचयू वाले का इतिहास रहा है कि वो इतिहास में 2 सालों से इतिहास रचता आया है, तो अगले टॉपर AIR 1 आप भी बन सकते हैं बीएचयू वाले के साथ जुड़ के। अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर सीटीपीजी 2026 में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना है तो सिर्फ यहीं से आप पा सकते हैं। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले का जो हमने सेशन कराया था उसमें 30 क्वेश्चन कराया था और ठीक उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। जो बच्चे वो सेशन नहीं देखे हैं वो देख लेंगे जरूर से, फिर इस सेशन को देखेंगे और साथ में आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलिएगा, जिसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक, ताकि आप रिविजन कर सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं बताया था कि क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन, रीजन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पीरियड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। निम्नलिखित कालों को उनकी विशेषताओं से मिलाएं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है। पॉलिश टूल्स, माइक्रोलिथ, हैंडेक्स। बहुत इजी है, हमने बताया था। अब देखिए, पैलियोलिथिक सबसे स्टार्टिंग का फेज है। आपको हमने बताया था कि इसके जो टूल्स होते थे, क्या होते थे? बहुत ही ब्लंट होते थे, रफ होते थे, रफ होते थे। ठीक। और पहला पैलियोलिथिक का जो टूल मिला था वो क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था। कहाँ से मिला था? मद्रास के पल्लवरम से। मद्रास के पल्लवरम, ठीक है, जो चेन्नई में है। किसने खोजा था, किसे मिला था? तो वो मिला था रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है। इन्हें मिला था पहला हैंडेक्स, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें प्री हिस्टोरिक फादर भी बोलते हैं इनको। और इन्होंने ही एक और साइट है साउथ की, अतिरम पक्कम, उसकी भी खोज की थी। तो इस तरह से पैलियोलिथिक क्या हो गया, हैंडेक्स जो है कि जो टूल है ये आपका पैलियोलिथिक का है। ठीक है। ये आप बिल्कुल हैंडेक्स की अगर बात आएगी तो पैलियोलिथिक से जोड़िएगा, और ये काफी रफ और भद्दे होते थे। मेसोलिथिक आते आते क्या हुआ कि जो टूल्स होते थे वो जैसे कि पैलियोलिथिक में जो पहला टूल्स मिला था वो कोर बेस्ड टूल था। आपको मैं एक बार फिर से बता देते हैं, बार बार बताया है हमने। ये पत्थर है,
इसको यहाँ से हम तोड़ देते हैं, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट बचा इसे हम कोर बोलेंगे, ठीक। और ये जो छोटा वाला पार्ट बचा इसे हम फ्लैक बोलेंगे, ओके, फ्लैक, ठीक। तो जो पैलेयोलिथिक का स्टार्टिंग फेज था वहां पे हमें कोर बेस्ड टूल मिलेंगे, कोर बेस, जैसे हैंडेक्स हो गया, चॉपर हो गया, ठीक है। ऐसे हमें क्लीवर मिल गया, ये हमारे कोर बेस्ड टूल्स है जो किसी चीज को एक तरह से काटने के काम आता था, बहुत शार्प नहीं था लेकिन एक तरह से जैसे ग्राइंड करने के काम आता था, ठीक। ये चीज कर सकते हैं, ठीक। आधुनिक हैंडेक्स में तो अभी मॉडर्न हैंडेक्स जो है कुल्हाड़ी उस तरह से काम नहीं करता था, बहुत रफ था हैंडेक्स, कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता था, इस तरह से होता था, ये इस वाले फॉर्म से वो लोग काम करते थे, ठीक। तो कोर बेस्ड टूल थे। फिर जब मेसोपेलिथिक आया तो वहाँ पे फ्लैग बेस्ड टूल्स हो गए, ठीक। इस वाले पार्ट से बनाया जाए, थोड़ा सा शार्प किया गया, इसको यूज किया जाए, ऐसा नहीं कि कोर एकदम खत्म हो गया था, लेकिन थोड़ी सी एडवांसमेंट आई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब मेसोलिथिक पीरियड आई तो इसे ट्रांजिशन फेज करते, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो टूल्स होते हैं वो काफी छोटे होने लगते हैं साइज में, ठीक है, बहुत छोटे छोटे और थोड़ा सा शार्प होने लगते हैं, इनको लकड़ी के साथ यूज किया जाता था उनमें लगा के, ऐसे। तो मेसोलिथिक अगर आएगा तो टूल्स क्या होंगे, माइक्रोलिथ होंगे, काफी छोटे हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपके हो जाएंगे माइक्रोलिथ मेसोलिथ से। और न्यूलिथिक में क्या होगा, न्यूलिथिक तो बहुत सारा एक रेवोल्यूशन एज का है, गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक को कि ये क्रांति का युग है, ठीक है। किसने बोला है, गॉर्डन चाइल्ड ने बोला, ये पूछा भी हुआ है। तो वो हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिश टूल्स देखने को मिलेंगे, काफी शार्प टूल्स हमें देखने को मिलती हैं, जिससे देखेंगे आगे कि शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। शिकार के साथ साथ यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होते दिखेगा, सेटल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। देखेंगे पॉटर्स व्हील की खोज हो जाती है, तो बहुत सारे हमें मिट्टी के बर्तन भी दिखने लगेंगे, ग्रेनरी दिखने लगेगी, एनिमल का डोमेस्टिकेशन होने लगेगा, प्लांट डोमेस्टिकेशन हो जाएगा। इसलिए इस एज को जो है कि रेवोल्यूशन एज बोलते हैं, गॉर्डन चाइल्ड, ठीक है। तो आपने इस सारी चीजों को समझ गए, ठीक। तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी हमारे क्वेश्चन का लेवल बेसिक होगा ताकि आप बेसिक कंसेप्ट को समझ पाए, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 3-2-1, ठीक, 3-2-1 यानी कि ए इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन इंडिया वाज फाउंडेड, ठीक। देखिए दो चीज होता है, एक होता है एनिमल हस्बेंड्री और एक होता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या होता है, एनिमल, दो टर्म है, और एक ये टर्म है डोमेस्टिकेशन। अब ये क्या होता है, जब हम किसी जानवर को अपने साथ समय तब तक रखते हैं, जैसे कोई गाय है, हम उसको तब तक अपने साथ रख रहे हैं जब तक वो हमें दूध दे रही है, ठीक। जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है हम उसको छोड़ देते हैं, उसको जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक। ऐसे उसको छोड़े, जब तक वो हमारे काम है तब तक हम उसके अपने पास रख रहे हैं, उसकी उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, ना उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल कीपिंग, सिर्फ अपने साथ रखना, ठीक है, जानवरों को। और एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि वो जानवर को अपने साथ रह रहे हैं, उसको उसके अनुकूल खाना पीना दे रहे हैं, उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, और उसमें उसकी जो नस्ल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। उसके बच्चे फिर होंगे, फिर उनसे भी हम लोग काम लेंगे, तो इसे बोलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक। ये चीजें हो गई, ऐसे सेम प्लांट डोमेस्टिकेशन भी हो गया, ठीक। तो ये होता है हस्बेंड्री और डोमेस्टिकेशन में अंतर। तो बोल रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा अर्लियर, सबसे प्राचीन साक्ष्य में कहाँ पे मिला है, पशुपालन का, ठीक। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा बार पूछा है, ठीक। भीमबेटका है, बागोर है, बुर्ज होम है और इनाम गांव है, ठीक। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब ये हर एक साइट जो है कि कोई ना कोई कहानी हमें बता रही है, ठीक। हर एक साइट हमें कोई ना कोई कहानी बता रही है। अगर हम बात करें, इसको इरेज कर देते हैं, ओके। अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये जो भीमबेटका है, जो पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक, पी से हम लिख देते हैं, पीएम याद रख लीजिएगा, भीमबेटका यानी कि पैलियो से मीजोलिथिक तक के हमें एविडेंस देता है, जहां से हमें मिले हैं रॉक पेंटिंग्स, बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स हमें मिले हैं, पेंटिंग्स, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एमपी का, रायसेन जिले में है, अब्दुल्लागंज में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, ठीक। तो ये आपका पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक का साइट है। ये जो बागोर है ये आपका राजस्थान में है। इससे हमने बहुत सारे आपके क्वेश्चन कराए, किस नदी के किनारे है, किस जगह पे है, बहुत सारी चीजें बताएं। तो राजस्थान के ये
कोठारी नदी, एक क्वेश्चन अभी आया था, हमने पहले वाले में कराया था कि किस नदी किनारे है, राजस्थान के कोठारी नदी के किनारे है ये बागोर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते हैं, धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, सेमी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमें देखने को मिलती है, यानी कि धीरे धीरे लाइफ स्टाइल स्थायी जीवन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, कृषि का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत एक तरह से ट्रांजिशन फेज को शो करता है मीजोलिथिक से नियोलिथिक के। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, एनिमल डोमेस्टिकेशन का यहाँ पे एविडेंस मिलता है। एक और साइट है कौन सी, एमपी की ही साइट है, कौन सा, आदमगढ़। आदमगढ़, हम इतना बार आपको बता देंगे एक ही फैक्ट को कि आप भूलेंगे नहीं। एमपी का जो आदमगढ़ है, जो कि होशंगाबाद जिले में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिले में है, ठीक है। यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य, अर्ली जो है कि सेमी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अर्ली एग्रीकल्चर, इन सब के एविडेंस और ट्रांजिशन फेज को ये भी शो करता है, ठीक है, मीजो से न्योलिथिक तक, ठीक, इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का एक साइट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक साइट है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक साइट है। और यहाँ से हमें मिले हैं किस चीज के, ड्वेलिंग पिट के साक्ष्य, यानी कि गड्ढों के घर साक्ष्य मिले हैं, ग्रे कलर की पोट्री के हमें साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे बोन टूल्स देखने को मिले हैं, ठीक है, अर्ली एग्रीकल्चर भी हमें देखने को मिली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक का, ये नियोलिथिक का साइट है, नियोलिथिक का। और ये इनाम गांव कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और यहाँ से हमें मिले हैं चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक जिसे क्या बोलते हैं, कॉपर एज का, कॉपर एज भी बोलते हैं, कांस्य युग भी बोलते हैं, अरे ताम्र युग भी बोलते हैं, जहाँ पे हमें तांबे के साक्ष्य मिले हैं, स्टोन को तांबे के साथ यूज करने के साक्ष्य भी हमें यहाँ पे मिले हैं बहुत सारे। जो है कि चाल्कोलिथिक पीरियड के एविडेंस हमें ये देता है, ये एक चाल्कोलिथिक पीरियड का साइट है। अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया, देखने में एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, एक आपको पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक को शो कर रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम इतने अच्छे से डिस्क्राइब किए। एक जो साइट है वो पैलियो से मेसोलिथिक, एक साइट मेसोलिथिक को दिखा रहा है, तीसरा साइट आपको नियोलिथिक को शो कर रहा है। बुर्ज होम एक नियोलिथिक साइट है, क्या है, नियोलिथिक साइट है। और इनाम गांव जो है कि वो चाल्कोलिथिक, देखिए सारे एक जो है कि लाइन से हर एक एज को ये डिफाइन कर दिया, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको हर एक साइट के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा कि किस एज को ये दिखाता है, कैसे एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कहाँ पे ये पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स। ये मैंने कुछ ऐसे फॉर्मेट किए हैं क्वेश्चंस आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है क्वेश्चन, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। द पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द आइस एज। बिल्कुल, हमने आपको बताया था कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें कौन सा एज चला था, जिसे पैलोस्टीन, ठीक है, पैलोस्टीन एज चल रही थी, जिसे आइस एज भी कहते हैं, हिम युग भी बोलते हैं, ठीक है, पैलेस्टीन एज चल रही थी, ये गलत लिखा मैंने, ठीक है। तो पैलेस्टीन या फिर आइस एज चल रही थी, और उसमें काफी क्लाइमेट ठंडा होता था, फ्लोरा फोना हमें नहीं देखने को मिलती थी, सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पे जो है कि मानव जो है कि निर्भर था, और इधर उधर घुमक्कर जीवन व्यतीत करता था। ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच पीरियड saw द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे किस काल में लोहे की हल की फाल का उपयोग हुआ, ठीक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज, मेसोलिथिक, ठीक है, ताम्र प्रसार, नवपाषाण, लय युग, मध्य प्रसार। तो किस एज में लोहे की फाल, अब लोहे की खोज तो आयरन एज में ही होगी ना, लव काल में ही होगी ना। ना हमें मेसोलिथिक में लोहे की कोई एविडेंस मिले हैं, ना चाल्को में तो हमें कॉपर के मिलेंगे, नियोलिथिक में भी नहीं मिले। तो किस एज में, आयरन एज में। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो इतना टाइम पीरियड लगभग 1200 BC, ठीक है, टाइम पीरियड में हमें लोहे के फाल के जो है कि एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर में काफी सारे एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा क्रांति आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जुताई के बहुत अंतर से, जुताई, गहरी जुताई की जो है कि जब लोहे की खोज हो गई तो जुताई बहुत अच्छे तरीके से होने लगी, फसल का उत्पादन बढ़ गया, बहुत ज्यादा देखेंगे कि क्रॉप्स में का इंक्रीज हो गया था, ठीक, हसनापुर हो गया, और ये सारे जिसके आसपास के क्षेत्र है वो इस कल्चर को शो करता है, ठीक है, इसे बोलते हैं पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक।
पीजीडब्ल्यू कल्चर के एविडेंस हमें हस्तिनापुर इन सब क्षेत्रों से देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोहे के कृषि के उपकरण हमें दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये एक तरह से पीजीडब्ल्यू कल्चर को भी शो करता है, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, चलिए अगला, हु एग्जिबिटेड द न्यूलिथिक साइट ऑफ चिरांद। ऐसे आपके एकदम एकदम इजी से क्वेश्चन आएंगे और एकदम हलवा क्वेश्चन को जो बच्चे गलत कर देंगे उनका ही सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखेंगे एकदम इजी क्वेश्चन, इसको तो हम कर ही लेंगे। हम लोग एकदम बहुत ज्यादा बुस्ट होता है कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ते तक नहीं है, और उसी ना पढ़ने की वजह से बहुत ईजी समझ के हम इनको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और जिनका गलत हो जाता है वही सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो वो हर बच्चे के लिए हार्ड होगी, लेकिन अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो वहीं पे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आसान क्वेश्चन को आसान देख के उसका हटना नहीं है, चाहे उसका छोड़ नहीं देना है। ठीक, तो चिरांद के नौपाषाण स्थल का उत्खनन किसने किया था? ठीक, पिछले क्लास का हमने जो क्वेश्चन कराए थे उसका देखते हैं किस किस लोग ने आंसर दिया है। ठीक, तो किसने कराया था? एच डी संकालिया, बीपी सिन्हा, बी एस वांकर, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। चिरांद कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे पहले ये जान लेते हैं, ये जो साइट है आपका बिहार में है। इसका उत्खनन किया था बीपी सिन्हा ने। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका नियोलिथिक साइट है, याद रखिए क्या साइट है? नियोलिथिक साइट है। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज क्या होती है? बोन टूल्स। ठीक है, एकमात्र ये एक साइट है और बुर्जम और वो, जहां से हमें बोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे हमें सेटल एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल्स भी देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग साइट विद देयर स्टेट्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि कौन सी साइट किस स्टेट में पड़ती है, उसको हमें बताना है। जैसे बुर्जो में कोल्डियावा हो गया, इनाम गांव हो गया, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है बुर्जोम उत्तर प्रदेश, कोल्डियावा कश्मीर, और इनाम गांव महाराष्ट्र। ठीक है, बुर्जोम आपका क्या है? एक नियोलिथिक साइट है। आप सभी को पता है कि बुर्जोम आपका एक नियोलिथिक साइट है, कोल्डियावा भी आपका एक नियोलिथिक साइट है, और इनाम गांव क्या है? चैल्कोलिथिक साइट है। यहाँ पे लिख देते हैं बुर्जोम, एन हम सिर्फ एन लिख रहे हैं शॉर्ट। ठीक है, कोल्डियावा भी एन, इनाम गांव चैल्कोलिथिक सी एच ए। ठीक, चैल्को। ठीक, पहला तो हमने जान गया कि ये किस एज की साइट है। दूसरा, बुर्जम कहाँ है? कश्मीर में है, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइट्स जो है कि रीजनल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। ठीक है, जो भी रीजनल डाइवर्सिटी थी उसको शो करते हैं ये सारे साइट, और उनकी विविधता को दिखाते हैं कि कितनी उनकी संस्कृति में विविधता थी। वहाँ पे कृषि और उनकी बस्तियों के साक्ष्य, बहुत अच्छे से सेटल्ड लाइफ के साक्ष्य हमें दिखाते हैं। एक कॉपर एज को शो करता है, जो एक नीलिथिक फेज में यहाँ पे कोल्डियावा है, जहाँ से हमें चावल के, राइस के एविडेंस हमें यहीं से मिले हैं। ठीक, बुर्जुम के बारे में तो हमने बहुत बार बता दिया कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स है हमारे, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 213। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एक एनटीए का सबसे मोस्ट फेवरेट पैटर्न है वो है असर्शन रीजन। आपको मैं बताया था कि हम एनटीए के पैटर्न को ध्यान में रख के आपको ये एमसीक्यू पीवाईक्यू सेशन कराएंगे, यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक, असर्शन है मेसोलिथिक पीपल यूज बोन टूल्स बिकॉज दे लैक्ड मेटल टेक्नोलॉजी। आपको हमने बताया था कि जो रीजन है उसको बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण लोग हड्डी के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक, बिल्कुल सही है कि जो मध्य पाषाण के लोग थे वो हड्डी के औजारों का धीरे धीरे यूज करना शुरू कर दिए थे। ठीक, और इसके साक्ष्य में बागोर से देखने को मिलते हैं। बागोर जो कि कहाँ है? राजस्थान में, कोठारी नदी के किनारे, राजस्थान। हम बार बार एक चीज को आपको इसलिए रिपीट करें कि इतना बार हम इसी सेशन में रिपीट कर दें कि आपको एग्जाम तक बिल्कुल भूले ना। ठीक, जहां से हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो यहाँ पे माइक्रोलिथ के साथ साथ, मतलब कि छोटे छोटे औजारों के साथ साथ हड्डी के औजारों के भी साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि उनके पास धातु तकनीक नहीं थी। ये भी बिल्कुल सही कि उनके पास कोई धातु तकनीक नहीं थी। ठीक, वो बोन टूल्स का भी यूज करते थे क्योंकि उनके पास अभी धातु तकनीकी की कमी थी। ठीक, तो ये बिल्कुल दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक, इसका टाइम पीरियड आपको ने बताया कि मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था? 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी। हम एक ही बार लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये सेमी सेटल्ड लाइफ को शो करता है। ओके, चलिए
उसके बाद है विच कल्चर इज एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया। ठीक, भारत में में लौह युग से कौन सी संस्कृति जुड़ी हुई है? ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ऑर्क कलर्ड पोट्री, जोरवे कल्चर। ठीक, तो आपको हमने अभी बार बार बताया कि जो हस्तिनापुर है वो पीजीडब्ल्यू कल्चर को दिखाता है, तो ये आपका पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर, इसका जो टाइम लाइन है वो लगभग लगभग 1200 टू 600 बीसी है। ठीक है, याद रखिएगा टाइम लाइन। तो जो कि पीजीडब्ल्यू कल्चर को दिखाता है, और ज्यादातर ये जो लौह युग है वो गंगा घाटी से जुड़ा हुआ है। किससे? गंगा घाटी वाले क्षेत्रों से ये जुड़ा हुआ है, वहां पे हमें इसके एविडेंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोहे के औजार और बहुत अच्छे एकदम कुशल कारीगरी के मिट्टी के बर्तन इसमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें देखेंगे हस्तिनापुर में बहुत सारे इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हस्तिनापुर एक मेन मतलब साइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ हुशंगी इज एसोसिएटेड विथ विच पीरियड। हशंगी स्थल किस काल से संबंधित है, यानी कि किस फेज को दिखाती है, यहाँ पे हमें किस फेज के एविडेंस मिले हैं। ठीक, नियोलिथिक, पैलोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मिजोलिथिक। ठीक, तो ये कहाँ पे पड़ता है हशंगी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये एक हमारा ये हमारा साउथ के कर्नाटक का एक साइट है। ठीक है, जो कि हमें दिखाता है लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक, जब बहुत सारे ब्लंट टूल्स हमें देखने को मिलते थे, रफ टूल देखने को मिलते थे, कैसे थे? कोर बेस्ड टूल्स, ये है फ्लेक, ये है फ्लेक और ये है कोर, CF। ठीक, इस समय कैसे टूल थे? कोर बेस्ड टूल से, जैसे हैंडेक्स हो गया, ठीक, क्लीवर हो गया, चॉपर हो गया। ठीक, ये सब तो कोर बेस्ड टूल्स थे। जैसे हैंडेक्स हम लिख देते हैं, कैसे कैसे टूल्स थे? हैंडेक्स टूल था लोअर पैलियोलिथिक का, क्लीवर था, चॉपर चॉपिंग टूल्स आप जानती हैं, चॉपर, पेबल्स। ठीक, तो ये टूल्स थे, ये एक लोअर पैलियोलिथिक साइट्स है, जहाँ पे देखेंगे कि इसके जो साक्ष्य हमें मिले हैं 1.2 मिलियन ईयर्स एगो के मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताया कि जो प्रारंभिक मानव जो औजार बनाए थे उसके जो एविडेंस हमें यहीं से मिले हैं। ठीक है, बहुत ये पूरा उसके हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल को शो करता है साउथ इंडिया का ये साइट। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैलियोलिथिक जो है, लोअर पैलियोलिथिक नहीं है तो पैलियोलिथिक, क्योंकि पैलियोलिथिक के ही पार्ट है लोअर, मिजो और अपर। ओके, चलिए आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है द चैल्कोलिथिक पीरियड्स आर द यूज ऑफ ब्रॉन्ज इन इंडिया। ताम्रप्रसार काल में भारत में कांस्य का उपयोग हुआ। नो नो, यहाँ पे ब्रॉन्ज का कहाँ हुआ? ब्रॉन्ज नहीं, कॉपर का यूज हुआ। किसका? चैल्कोलिथिक को एक और नाम से जानते हैं, कॉपरेज से। ताम्रपाषाण काल, अगर जो बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा। कांस्य युग तो बाद का है ना, कांस्य युग तो बाद का है, ये थोड़ी नहीं होगा, गलत है ये। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड जो कि इसका टाइम लाइन क्या है? 3000 टू 1500 BC, बहुत है। और यहाँ पे तांबे का जो उपयोग हुआ था उसको दिखाता है पत्थर के साथ। ठीक है, और बहुत सारे देखेंगे कि इसमें जैसे इनाम गांव हो गया और साइट्स हो गए, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, ये सारी चीजों का दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। This site provide evidence of rice cultivation in the Neolithic period। ठीक, कौन सा जो स्थल है नवपाषाण कालीन स्थल जो चावल की खेती का साक्ष्य देता है? ठीक, तो आपको बताया थे बहुत सारे साइट है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। अतिरमपक्कम, महागारा, बागोर, भीमबेटका, इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, एक ये प्री हिस्टोरिक मतलब क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, इसको किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, साउथ में है। महागरा, जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बागोर आपका मेसोलिथिक साइट है और भीमबेटका आपका पैलियोलिथिक साइट है। ठीक, जहां से इसके बारे में बहुत बात हो गई तो इसको रहने देते हैं। तो ये महागरा कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश में, जहां पे हमें 7000 BC के एविडेंस मिलते हैं, जहां पे चावल के खेती, साथ ही साथ हमें सर्कुलर हर्ट्स यानी कि झोपड़ी दिखने को मिलते हैं, गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हड्डियां भी मिली है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के भी एविडेंस हमें मिले हैं, साथ ही साथ कोल्डिहवा से भी
उत्तर प्रदेश का जो कुलडियावा है वहां से भी हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनकी डिस्कवरीज को करना है कि कौन किसका खोज किया। अभी हमने बात की थी और फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो है एक तरफ से रॉबर्ट ब्रूसफुट, फिर भीमबेटका, वीएस वांकर, अतिरम्पक्कम, आरएनएस जोशी, आदमगढ़। ठीक, अब किसने किस साइट की खोज की है ये हमें बताना। अभी हमने बताया आपको कि किसको बोलते हैं प्री हिस्टोरी का फादर, यानी कि प्रागैतिहास काल के पिता किसे बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1863 में मद्रास के पल्लवरम में क्या खोजा था, एक हैंडेक्स खोजा था, हैंडेक्स। ठीक, कुल्हाड़ी हस्त कुठार खोजा था, ठीक, पल्लवरम में। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने एक और साइट की खोज की थी, वो थी अतिरम्पक्कम। ठीक, इन्होंने इस साइट की खोज की है, इसलिए इन्हें बोलते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। ओके, तो एक हमने क्लियर कर लिया, यानी ये एक का सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं एक का सेकेंड इन दो ऑप्शन में है। ठीक, इन दोनों को कट करते हैं, इस तरह से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक, अब दूसरा है भीमबेटका, जो कि पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक कल्चर को दिखाता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक, जहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग्स मिले, बहुत सारे पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक के एविडेंस मिले हैं, टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। ठीक, तो इसकी खोज की थी आपके वीएस वांकर ने। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई उसके बाद आदमगढ़, जो कि एक यहाँ पे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जो कि एमपी का एक साइट है। ठीक, जो कि मेसोलिथिक का है, और ये हो जाएगा आपका आरएन जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हो गया हमारा 2-1-3, इस तरह से फर्स्ट सही हो जाएगा और ये डी भी कट जाएगा। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा अगर आप इधर से उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक जो साइट है वो पूरा पाषाण को दिखा रही है, तो एक मेसोलिथिक को दिखा रही है, तो एक नियोलिथिक को दिखा रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने क्वेश्चन को फॉर्मेट किया है कि आपका हर एक साइट को कवर करते हुए हर एक चीज जा रही है। ठीक, फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन, द नियोलिथिक पीरियड सा द बिगनिंग ऑफ सैटेलाइट। बिल्कुल ट्रू है कि यहाँ पे साद बिगनिंग ऑफ सैटेलाइट जो बोल रहा है, बिल्कुल से जो नियोलिथिक पीरियड है वहां पे हम देखेंगे कि अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है। ठीक, वहां पे सेमी सेटल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है मेसोलिथिक में, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे कि पॉटर्स विल की खोज हो जाती है। हमें बहुत जगह से सर्कुलर हट, जैसे कि महागारा से हो गया, कि झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, चौपानी मांडो से मिलते हैं, राइस कल्टीवेशन देखने को मिलते हैं, ग्रेनरी देखने को मिलती है, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एक सेटल लाइफ को शो करने लगती हैं। ठीक, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन इन एंड परमानेंट सेटलमेंट्स, बिल्कुल सही है। क्योंकि कृषि और पशुपालन ने अस्थायी वस्तुओं को संभव बनाया, क्योंकि आप किसी एक फसल को बोएंगे तो उसको एक पकने में काफी टाइम लगेगा। अब जानवर को आप कितने दूर दूर तक लेके घूमेंगे। ठीक, तो अब उन्हें एक जगह रुकना ही पड़ा। एग्रीकल्चर को प्रॉपर जो खेती करते थे उन्हें प्रॉपर पानी देना पड़ता था, ये सारी चीजें करना पड़ता था, तो उन्हें प्रॉपर एक जगह रुकना ही पड़ा। ये बिल्कुल सही है। ठीक, जो नियोलिथिक पीरियड है कब से कब तक, नियोलिथिक 6000 टू 3000 बीसी। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमें सेटल लाइफ देखेंगे। एग्रीकल्चर, क्यों हमें सेटल लाइफ ये रुकना ही पड़ा, एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिकेशन की वजह से ये सेटल लाइफ जीने लगे थे। ठीक, जैसे कि महागरा हो गया, ठीक है, महागरा, कोल्डियावा, कोल्डिया दोनों, कोल्डिवा। ठीक, यहाँ पे हमें मड ब्रिक के हाउस देखने को मिलेंगे, कीचड़ से और ईंट से बने घर देखने को मिलेंगे। ये दोनों यूपी के साइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें घरों के साक्ष्य, कच्ची मिट्टी के और ईंटों के घरों के साक्ष्य मिलेंगे, गेहूं चावल जैसे फसलों के साक्ष्य मिलेंगे, अस्थायी बस्तियों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला एक फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन, द साइट ऑफ पिकली हॉल इज एसोसिएटेड विथ विच पीरियड। और ये आपका यूजीसी नेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक, ये आपका एक साउथ का साइट है, साउथ का साइट है पिकली हाल, और ये आपका नियोलिथिक फेज को दिखाता है, नियोलिथिक कल्चर को दिखाता है। ठीक है, मतलब 6000 से 3000 बीसी के एविडेंस हमें देता है पिकली हाल। अभी आपको हमने बता दिया कि ये नियोलिथिक साइट है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, कहाँ पे ये पड़ता है पिकली हाल। ये इससे यही क्वेश्चन आता है, कर्नाटक, और ये आपका PYQ है। फिर दूसरा ये भी कि ये नवपाषाण कालीन साइट है, ये भी PYQ है। ये किस टाइमलाइन का एविडेंस देता है, तो 4000 बीसी के एविडेंस हमें यहाँ देखने को मिले हैं। यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं, मवेशी बाड़े।
ठीक है, कैटल पेन्स देखने को मिले हैं, जहाँ जानवर रहते थे वो हमें देखने को मिले हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे मिले हैं राख के टीले के साक्ष्य। ये राख वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से साउथ में, जहाँ से हमें राख के टीले मिले हैं। मतलब कि कहा जाता है कि जो भी जानवर के मतलब जो भी गोबर वोबर होते थे उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता, फिर उसमें आग लगा दी जाती थी। ठीक, तो कुछ हिस्टोरिस्ट मानते में भी किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं या फिर किसी रीजन में उसमें आग लगा देते थे, इसलिए राख के टीले के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें पॉलिश टूल्स देखने को मिलेंगे, पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलेंगे। एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुपालन देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर के भी एविडेंस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये मवेशी बाड़ा और राख का टीला वाला। ठीक, ये आपका पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। पिकली हाल याद रखिएगा, यहाँ से राख के टीले मिले हैं, कर्नाटक का साइट है, नियोलिथिक साइट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विच पीरियड इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोन एज, कौन सा काल पाषाण युग का हिस्सा नहीं है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। जब हम आपको पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि ये जो स्टोन एज है, पहला तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये मान लीजिए हमारा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है सोर्सेज के अकॉर्डिंग। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। ठीक, प्री में था जिसमें सिर्फ हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है, स्क्रिप्ट नो। ठीक, सिर्फ हमें आर्काइवल रिमेन्स जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री, जिसमें स्टोन एज आता है। अब स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक, अब इस पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। लोअर पैलियोलिथिक, वेट कलर चेंज कर लेते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक, तो हमने कहीं भी इसमें चालकों की बात नहीं की थी, वो एक अलग है, वो स्टोन इसमें नहीं है। स्टोन मतलब सिर्फ पत्थर का यूज, सिर्फ पत्थर का। स्टोन चालकों में क्या हो जाएगा कि मेटल और स्टोन का एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें, तो ये हमारा स्टोन एज के अंदर नहीं आता है। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये तीनों सही है। लेकिन चालकोलिथिक जो जिसका टाइम लाइन 3000 टू 1500 बीसी है, ये हमारा पत्थर के साथ तांबे का उपयोग है, जो कि धाती और पत्थर युग के संक्रमण को दिखाता है, जिसमें इनाम गांव एक मोस्ट फेवरेट इसका साइट है। चलिए आगे, आहार भी है 46। आज हम लोग देखेंगे कुल 30 क्वेश्चन, जैसे उसमें देखा था। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पैलेलिथिक, न्यूलिथिक, आयरन एज। जैसे कि अब इनके टाइमलाइन को अब ध्यान रखिए, टाइमलाइन भी याद करना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं टाइमलाइन तो याद ही नहीं होता है दीदी, क्या करे, बहुत तो दिक्कत होती है, क्या करे क्या करे। तो उससे एक ही इलाज है आपका, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे भी आप देखेंगे कि आगे पैलेलिथिक आएगा, फिर मेसोलिथिक आएगा, फिर नियोलिथिक आएगा, फिर आयरन एज आएगा, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन एनटीए नहीं पूछने वाला है आपसे। ठीक, तो अगर पैलेलिथिक की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इजी है कि 2 मिलियन ईयर एगो आपको हमने बताया था कि इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है, 20 लाख पहले इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। वही अगर नियोलिथिक की बात करेंगे तो अभी 6000 बीसी चिल्ला चिल्ला के बोल लेते हैं, आयरन एज आपका 1200 बीसी हो जाएगा। तो ये सारे एक तरह से हंटिंग फेज से लेकर एग्रीकल्चर फेज से लेकर और मेटल के फेज तक के सारी चीजों को दिखाता है हमें। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इसके बाद है आपका एक नॉर्मल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। द बेलन वैली इज फेमस फॉर एविडेंस ऑफ विच पीरियड, बेलन घाटी किन कालों के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? पैलियोलिथिक ओनली, नियोलिथिक ओनली, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ऑल स्टोन एज पीरियड्स। ठीक, तो बेलन घाटी जो है कि जहाँ पे हम देखेंगे, कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। ये जो बेलन वैली है ये हमारे यूपी में पड़ता है। ठीक है, हमारे यूपी में पड़ता है, आइए ना हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो यूपी में पड़ता है। यहाँ से हमें पैलियोलिथिक के भी मिले हैं, नियोलिथिक के भी मिले हैं और उसके बाद हम कहेंगे मीजोलिथिक के भी मिले हैं। ठीक, तो इस तरह से ऑल स्टोन एज को ये कवर करता है, सभी जितने भी स्टोन एज है, पैलियो मीजो सभी स्टोन एज के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चौपांडी मांडो जो साइट है वो माइक्रोलिथिक और जो है कि स्टार्टिंग फेज का जो एग्रीकल्चर है उसको दिखाता है। हैंडेक्स के भी हमें देखने को मिलता है और जो भी सेटल लाइफ थी उसको भी शो करता है। तो एक तरह से ऐसी साइट्स, बहुत सारी साइट है जो हर फेज को हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेलन वैली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का एक साइट है। ठीक, उसके बाद
अब हम लोग कुछ बुक्स के ऊपर भी बात कर ले कि किसने इसको बहुत गहरे तरीके से स्टडी किया और बुक दी है हमें, फिर आज के जो हम मानव हैं होमोसेपियंस इस पे पढ़ते हैं और फिर बहुत सारा गहरा रिसर्च करते हैं। ठीक है, हु ऑथर्ड द स्टोन एज कल्चर्स ऑफ इंडिया? द स्टोन एज कल्चर्स ऑफ इंडिया किसने लिखा है? वीडी कृष्णा स्वामी, एडी संकालिया, स्टुअर्ट पिगट और बीपी सिन्हा, किसने लिखा है इस बुक को? बहुत बार इस बार एनटीए का फेवरेट हो गया था, तो हम लोग कुछ कुछ बुक्स को भी देखेंगे। ठीक, तो इसे लिखा है बीडी कृष्ण स्वामी ने। ठीक है, इस बुक को लिखा बीडी कृष्ण स्वामी ने, द स्टोन एज कल्चर ऑफ इंडिया। अब जो बुक्स ऑथर आपको याद नहीं होंगे, एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, बुक्स ऑथर को। और ये मेनली ये जो इनकी बुक है वो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर पे सेंटर्ड है। नियोलिथिक कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है इनकी ये बुक। उन्होंने उनके जो का देखेंगे इस बुक में, तो अतिरम्पक्कम जो साइट है पैलियोलिथिक का, उसको, उसके औजार को, उसके एडवांसमेंट को, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डीपली दिखाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, लास्ट के 10-11 क्वेश्चन बचे हमारे। असेसन रीजन का फिर अगेन क्वेश्चन है, द आयरन इज इंक्रीज्ड विपन। ठीक, विपन प्रोडक्शन, जो आयरन एज है वो लौह युग में हथियार उत्पादन को बढ़ा, बिकॉज लोहे का अयस्क प्रचुर था। ठीक है, आयरन ओर वाज अबंडेंट। ठीक, तो बोल रहा है कि जो आयरन था वहां पे देखेंगे हथियारों का उत्पादन बढ़ा, बिल्कुल सही है। बहुत सारे देखेंगे हल बनेंगे, तलवार उलार आगे भी बहुत सारी बनेंगी, एग्रीकल्चर में बहुत एडवांसमेंट आती हैं, तो बहुत बिल्कुल सही कि बहुत सारे वेपन्स बनने लगे, बहुत सारी चीजें सुधर गई, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रचुर मात्रा में हमारे पास इसके अयस्क थे। तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों सही है। ठीक, आयरन एज जब 1200 बीसी से हम देखेंगे कि हमें दिखने लगा था, बहुत सारे लोहे के अयस्क हमें देखने को मिले, हथियार उत्पादन बढ़ा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे कि लोहे की तलवारें मिलने लगी, भाले दिखने लगी, युद्ध क्षमताएं बढ़ने लगी। ठीक है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। कृषि में एडवांसमेंट आई, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, अरे अब देखिए एक और सबसे फेवरेट जो आपका एनटीए का क्वेश्चन है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी तो हमने थोड़ा सा कम मतलब लेवल थोड़ा कम रखा है, लेकिन जो एनटीए का क्रोनोलॉजी रहेगा वो थोड़ा सा सर घुमा देने वाला होगा। ठीक, तो इसमें सो साइट्स हैं, जैसे कि अब ये जो क्रोनोलॉजी है वो बताया कि मतलब कौन ये साइट जो है वो किस फेज की है। ठीक, अगर आप जान जाएंगे कि ये जो साइट है इस फेज को दिखा रही है, तो आप इसको कर जाएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये साइट किस फेज को दिखा रही है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे देखेंगे इसमें अतिरम्पक्कम है, तो आपको हमने बताया कि ये प्री हिस्टोरिक यानी सॉरी पैलियोलिथिक साइट है। क्या है? पैलियोलिथिक साइट है, जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। ठीक, तो इससे होगा कि पहले होगा, फर्स्ट पे होगा। ठीक, मतलब ये किस फेज को दिखा रहा है आपको? पैलियोलिथिक 1.5 मिलियन ईयर्स एगो को दिखा रहा है ये। ठीक है, ईयर्स एगो को शो कर रहा है। वही अगर बागोर की बात करेंगे तो ये मीजोलिथिक है। ठीक, ये मीजोलिथिक साइट कह सकते हैं कि 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी के कल्चर को ये दिखा रहा है। मैं टाइमलाइन भी आप लोग को बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ये आपका साउथ में मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। ठीक, जो कि आपका न्यूलिथिक का, जहाँ पे सेटल लाइफ देखने को मिलती है, अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये आपका देखेंगे कि यहाँ पे हमें 7,000 बीसी के एविडेंस मिलेंगे, कि 7,000 के बीसी के एविडेंस मिले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, यहीं पे हमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कृषि एडवांसमेंट भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से 1 2 3 आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विच साइट इज नोन फॉर मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया? भारत में मध्य पाषाण रॉक पेंटिंग्स के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? बुर्जहोम, भीमबेटका, इनाम गांव, कोल्डियावा। ठीक, तो आपको हमने बताया था कि जो साइट हमें पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक के एविडेंस देती है, जो कि एमपी में है, एमपी के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है, वही है ये चीज भीमबेटका, जो कि सबसे अट्रैक्टिव है, जिसकी खोज की थी वी.एस. वांकर ने। ठीक है, याद रखिएगा, एमपी का साइट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और इस साइट को यूनेस्को में सम्मिलित कर दिया गया, विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। यहाँ से रॉक पेंटिंग्स, जिसमें हम देखेंगे हंटिंग के, डांसिंग के, जानवरों के जो है कि चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक,
और यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य कलाकृतियां है सेमी सेटल्ड लाइफ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसकी खोज वीएस वांकर ने 1958 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन। चलिए असर्शन है द चाल्कोलिथिक पीरियड saw the use of black and red ware pottery, ठीक, बिकॉज इट वॉज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन स्टोन एंड मेटल टूल्स। तो बिल्कुल भाई सही बात है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ चाल्कोलिथिक पीरियड है जो है वो क्या करता है कि एक ये ब्लैक एंड रेड वेयर पोल्ट्री को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्लैक एंड रेड बर्तन दिखते हैं, काले और लाल मृदभांड के उपयोग हमें देखने को मिलते हैं कब 3000 से 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड हमें ब्लैक काले और लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग दिखाते हैं, जैसे इनाम गांव हो गया, हार हो गया, यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। अब है कि इट वाज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन स्टोन एंड मेटल टूल्स, बिल्कुल सही है कि ये जो है कि स्टोन और मेटल टूल के बीच का एक संक्रमण काल है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी नहीं कर रहा है कि काले और लाल मिट्टी बर्तन का उपयोग दिखता है क्योंकि ये संक्रमण का काल है, ऐसा नहीं। ये मतलब अच्छे तरीके इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है इसको, ठीक। दोनों का संक्रमण है, लेकिन मिट्टी के बर्तन का उपयोग सांस्कृतिक विशेषता बताता है, जबकि औजार संक्रमण सीधे इससे जुड़ा नहीं हुआ है कि औजार है, पत्थर धातु औजार के बीच संक्रमण, ये डायरेक्ट इससे जुड़ा ना हुआ है, ठीक है। मिट्टी का बर्तन कल्चरल चीज को दिखाते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हस्तिनापुर जोरवे कल्चर, इनाम गांव पेंटेड ग्रेवेयर और आहार बनास कल्चर, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हस्तिनापुर है जो कि आपका आयरन एज को शो करता है, ठीक है। आयरन एज को शो करता है, जो होगा आपका पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। आयरन एज हमने बताया था कि आयरन एज जो है कि पीजीडब्ल्यू कल्चर को फॉलो करता है, ठीक। वही इनाम गांव की बात करेंगे तो वो जोरवे कल्चर को फॉलो करता है, जैसे चाल्कोलिथिक कॉपर एज, चाल्कोलिथिक जोरवे कल्चर आपका चाल्कोलिथिक पीरियड से संबंधित है। आहार आपको बनास कल्चर से जो है कि बनास कल्चर को फॉलो करता है, ये भी आपका चाल्कोलिथिक ही कल्चर है, ठीक है। चाल्कोलिथिक पीरियड को ही शो करता है, लेकिन बनास कल्चर को जो है कि आहार जिसे तांबोती भी करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें हाँ तांबे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तांबा साक्ष्य जुड़ा है, तो ये सारे अपने अपने कालों के विशिष्ट मिट्टी के बर्तन और औजारों की परंपरा को दर्शाते हैं। ये जो कल्चर है वो अलग अलग मिट्टी के बर्तन को चीजों को दर्शाते थे। इसका सही आंसर होगा 213। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पीरियड इंट्रोड्यूस द व्हील इन इंडिया, भारत में पहिए की शुरुआत किस काल में हुई, ठीक। न्योलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज, मेसोलिथिक, हमने बहुत बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कब हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। भारत में पहिए की शुरुआत किस काल में हुई थी, ठीक। नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लव युग और मध्य पाषाण, ठीक है। तो किस काल में हुई थी पहिए की शुरुआत, तो इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट में देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर हमें किस में देंगे, कमेंट में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बनता है ना लास्ट लास्ट तक, तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में देंगे। हम लोग 54 क्वेश्चन का वेट करेंगे, ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसने भारतीय प्रागैतिहास को लिखा है। रॉबर्ट ब्रोसफूड, एडी संकालिया, वी डी कृष्णा स्वामी, डीपी अग्रवाल, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने, एडी संकालिया ने लिखा है इंडियन प्री हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर को बहुत अच्छे से शो करता है, जो कि 1964 में पब्लिश हुआ था ये बुक। इसलिए बता रहे कभी कभी बहुत सारे बुक दे देगा और टाइमलाइन से लगाने के लिए भी दे देगा। भीमबेटका जैसे स्थलों को बहुत विस्तार से ये दिखाता है ये बुक, ठीक है। और जो बच्चे आर्कियोलॉजी वाले होते हैं वो पढ़ते भी है इस बुक को, ठीक। अगले बढ़ते हैं, फिर से एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। द मेसोलिथिक पीरियड saw the beginning of fishing, मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ने की शुरुआत हुई थी। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखेंगे कि पैलियोलिथिक फेज में जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हंटिंग हो गई थी तो धीरे धीरे खाने की फूड्स की कमी पड़ने लगी। अब इस टाइम पीरियड में आपको हमने बताया था कि वेल्स की और बहुत अलग अलग टाइप की फिश की ये लोग फिशिंग करने लगे थे, हंटिंग के साथ साथ फिशिंग भी करने लगे थे। मछली पकड़ना भी एक महत्वपूर्ण इन लोग का क्या कर सकते हैं व्यवसाय हो गया था, गतिविधि हो गई थी, ठीक। तो हंटिंग के साथ साथ ये लोग फिशिंग के भी साक्ष्य हमें मेसोलिथिक पीरियड में, एविडेंस मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि 10,000 से 6,000 बीसी है। तो ये याद रखिएगा।
हाँ 6000 BC, जहाँ से हमें मछली पकड़ना भी एक इनका मेन एक्टिविटी हो गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जैसे बागोर हो गया, बागोर से भी हमें फिशिंग के एविडेंस मिलते हैं, बागोर जो राजस्थान का है, यहाँ से हमें फिशिंग के एविडेंस मिलते हैं, माइक्रोलिथ टूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सेमी सेटेलाइट लाइफ को दिखाती है। और यहाँ पे एक्सेसिव हंटिंग से जब देखेंगे जानवर विलुप्त होने लगे, तो माइक्रोलिथ टूल मेसोलिथिक में हमें ये देखने को मिलता है। अगला अरेंज करना है, फिर से क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। कॉपर टूल्स, पॉलिश स्टोन टूल्स और आयरन टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उनके जैसे 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 ये आए हैं, अपीयरेंस उनका है, वैसे वैसे दिखाना है। तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर आपका आएगा तो वो होगा पॉलिश स्टोन टूल्स। ये आपका नियोलिथिक कल्चर को दिखाएगा। ठीक, यानी कि 6000 BC को दिखाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर बात करेंगे कॉपर टूल्स, तो कॉपर टूल्स आपके आएंगे कॉपर एज में, यानी कि चाल्कोलिथिक पीरियड में। चाल्कोलिथिक पीरियड में आएंगे, यानी कि 3000 BC को दिखाता है। अब आयरन एज तो बहुत बाद में आया ना, तो आयरन एज आपका आएगा 1200 BC। ठीक, तो ये सारे अलग अलग जो है कि फेज को दिखा रहे हैं। इस तरह से 213 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इजी सा क्वेश्चन था। अगला, The site of लंगनाज is associated with which period? जो लंगनाज स्थल है, साइट है, वो किस पीरियड को दिखाता है? ठीक, पैलियो, मिजो, नियो, चाल्को। किसको? तो लंगनाज आपका मिजोलिथिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जो कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है, जहाँ पे हमें 7000 टू 5000 BC के एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स, बरियल्स के एविडेंस, सेमी सेटल लाइफ के, डोमेस्टिकेशन के जो है कि चीज़ों को दिखाता है। और ये आपका मीजोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन फेज को भी शो करता है। ठीक, चलिए 59वां क्वेश्चन असेसन रीजन के क्वेश्चन है। द आयरन इज सा अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया बिकॉज आयरन टूल्स इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। ठीक, तो यहाँ पे कि आयरन सा अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है कि लौ युग में भारत में शहरी बस्तियां बनी, बिल्कुल सही, ट्रू है। ठीक, जो कि 1200 BC का है। देखते हैं बहुत सारे अर्बन सेटलमेंट जैसे तक्षशिला हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव एग्रीकल्चर और ट्रेड के कारण ये जो है कि देखने को मिलता है। ठीक, फॉल्स, ये लोहे के हल देखने को मिलेंगे, वेपन्स देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हमें दिखाती है। ठीक, तो स्टेबल होने में करती है। ये सारे बिल्कुल दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी इसके सही है। ओके, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच साइट इज एसोसिएटेड विद द जोरवे कल्चर? कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित है? मेहरगढ़, इनामगढ़, इनामगांव, भीमबेटका, बुरजोम। अभी हमने इस क्वेश्चन को कराया भी था। कौन होगा आपका? इनामगांव। जोरवे कल्चर आपका चाल्कोलिथिक से है, और चाल्कोलिथिक का एक इंपॉर्टेंट साइट क्या है? इनामगांव, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जोरवे कल्चर को दिखाता है, जो कि एक चाल्कोलिथिक पीरियड है। यहाँ पे हमें ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिले, काले और लाल बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें इरिगेशन के एविडेंस मिलेंगे, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। तो हमने कुल 60 क्वेश्चन इसमें किया, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आज आपको ये PYQ सेशन कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 80 90 20 94 18 पे। ठीक है, अगर अभी तक आपने VHL ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप CUET PG 2026 की तैयारी शुरू कर सके, बिल्कुल बिल्कुल 100% फ्री। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।